जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज जनजागरण में। इस समय रात के 10 बज चुके हैं और मैं बागेश्वर धाम में हूँ। और जैसा कि कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आने वाली हैं, तो उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं और लोग ये कई जगह से। आप कहाँ से हैं चाचा? हम बागेश्वर धाम से हैं, गढ़ा से। जी, आप बागेश्वर धाम से हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? फतेहपुर। ओके, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, आप कहाँ से? फतेहपुर। आप फतेहपुर से हैं? जी। तो इस प्रकार आप क्या नाम बेटा? अनिकेत। आपका क्या नाम सर? क्षेत्रीय जायसवाल, जी, कहाँ से है? यूपी से। जी, कहाँ? जी मैम। यूपी, ओके। देवरिया जिला। ओके, आपका नाम क्या है? यूपी जिला देवरिया। क्या नाम है? रेणु जायसवाल। आपका क्या नाम है? इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है सर? विकास सिंह, कहाँ से आए? कानपुर। आप सर? प्रेम प्रकाश। जी, तो ये कह सकते हैं कि जो बागेश्वर धाम की महिमा है, लोग जो है अपने मुंह से एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा चमत्कार, हमें नहीं लगता कि बहुत सारी पुलिस फोर्सेस लगा दो फिर भी भीड़ कंट्रोल नहीं होती, कुछ न कुछ लोग मनमानी कर लेते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम के रहते हुए यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे उनकी आवाज, एक आवाज निकलती है, लोग अपने आप पता नहीं कैसे साइलेंस हो जाते हैं। और वो भी 3 बजे रात में। हमने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने रात के अंदर देखा। 2 बजे रात, 3 बजे रात, हम सोचे अब बंद होगा, नहीं, कल रात में 3 बज गया, लेकिन प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन जनता चू से पू नहीं बोली। तो अब मैं बता सकता हूं कि, बताइए कि जो ये भाई साहब, क्या नाम बताया आपने? संतोष सिंह भदौरिया, यूपी। संतोष सिंह भदौरिया जी, आप कहाँ से आए बताए? फतेहपुर, यूपी। जी, बताइए ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, जो जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कैंसर अस्पताल की जो स्थापना हो रही है, जी ये बताइए। तो सर कैंसर अस्पताल अपने लिए पूरे भारत, पूरे विश्व का एक पहला बनने जा रहा है। और अगर भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बने हुए को आप क्या बनाना चाहते हैं? एक वो दिखा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ, पूरी उसमें विश्व में हिंदू राष्ट्र सब पूरा विश्व मानता है, लेकिन अपने यहाँ के लोग ही उसको हिंदू राष्ट्र अभी बनाने में लगे। जी, बने हुए को पता नहीं क्या बनाना चाहते नहीं हैं। बना है, बना नहीं है। जी, नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक गणतंत्र है। समझ रहे हैं? जी, जी, जी। हाँ, ये भारत जो है एक जी जुड़ रहे हैं। जी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर धाम जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, ये सब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। पूरा हमारे साथ हमारे जो कैमरामैन है प्रशांत शर्मा जी हैं प्रयागराज से, तो मैं इनको, जी ये कौन है? इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर बीच में आए, बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आशीष वर्मा है जी, कहाँ से हैं आप? जी, प्रयागराज से। जी, ये बताइए, ये हाथ में क्या लिए हैं आप? ये हमारे गुरुजी महाराज जी जो है, हाँ। सन्यासी बाबा की जो है पूजा के लिए बताते हैं कि किस तरीके सन्यासी बाबा की पूजा करनी है। तो ये चमीटा कहते हैं इसको। जी, अच्छा। और सन्यासी बाबा की जो है जी, चमीटा जी। और खड़ाऊ, जी, और आपका उनकी एक तस्वीर, उसको घर पे मंदिर एक स्थान दिया जाता है। तो वो गुरुजी हम लोग को मार्ग देते हैं कि इस तरीके आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ये क्या है? खड़ा हूँ, ये खड़ाऊ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी, ये दे दीजिए मुझे। आपके जीवन में कैसे बदलाव आया वो बताइए। बता रहे हैं। पहले हमारे गुरुजी के चरणों का वो है जी, सीताराम जी, सीताराम। ये मेरे गुरुजी की चरण पादुका। इसमें गुरुजी ने, अभी मैं कल गया था भावुक हो दरबार रहे में, हैं जी। मैं दरबार में गया था और ये खड़ाऊ गुरुजी के लिए स्पेशल लिया था मैं, क्योंकि गुरुजी मोटी खड़ाऊ पहनते हैं। हम बहुत खोजे, नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी ये खड़ाऊ हमने गुरुजी से के लिए लिया। और दरबार में हम बैठे, और दरबार में बैठने के बाद में गुरुजी से मैं बहुत अंदर ही अंदर इतना मखा रहा था कि गुरुजी किसी समय हमको बुला ले। हमारा कलेजा पसीज गया था अंदर ही अंदर बहुत, और आँख से नीर झरक रहे थे। फिर भी गुरुजी ने, इतने दयालु मेरे गुरुजी है, इतने दयालु मेरे गुरुजी है कि उन्होंने इशारा किया कि तुम आ जाना, हम रख देंगे। तो इसमें हमारे गुरुजी की चरणों की रज इसमें पहने गुरुजी, और पहन करके हमें खड़ाऊ दे दिया। ये आशीष जी, आप भावुक हो रहे हैं। ये बताइए मुझे
कि आपके जीवन में बदलाव क्या हुआ? बदलाव तो इतना हुआ कि हम अपना बयान नहीं कर सकते। बदलाव ये हुआ है कि मेरे जैसा बिगड़ा, जी। मेरे जैसा बेकार, मेरे जैसा सबसे खराब आदमी मैं आप स्क्रीन में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भाव हम नहीं रोक पा रहे। बताइए। मैं 25 साल से नॉन स्टॉप शराब पीता था जी। और शराब इस प्रकार पीता था कि जिसकी कोई क्षमता नहीं थी। और मैं शराब नहीं पीता था, शराब मुझको पीने लगी थी और मैं किसी तरीके शराब छोड़ नहीं पा रहा था। मैं आप यकीन करें, मैं शराब छोड़ ही नहीं पा रहा, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा था। उसके बाद हमारे एक मित्र हैं प्रयागराज में, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि तुम चलो बागेश्वर धाम चलो, वहाँ तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। हमने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे, हमारा वो नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझको लेके आए बागेश्वर धाम, मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए, कहे तुम चलो मंदिर की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तुमको। हम कहे क्या करेंगे जा करके, कुछ होना नहीं है, मैं शराब नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए नगद ऐसे रख दिया, कहा बेटा ये पैसे रख लो इनाम के तौर पे, लेकिन तुम बेटा शराब छोड़ दो अब, क्योंकि तुम आप यकीन नहीं करेंगे भैया कि हमसे शराब छूट ही नहीं रही थी, नहीं छूट रही थी शराब। और मुझे शर्मा जी ले गए और मुझे पता भी नहीं, मैं मंदिर गया बालाजी के सामने, शर्मा जी ने मुझसे, मेरे जो मित्र हैं वो मुझसे कहे कि तुम भाव से मांगोगे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटोगे। मैं ये ब्रह्मा जी के सौगंध सामने बंधन में बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर सीढ़ी पे बस कदम ऐसे टिका दिया, ये ऐसे रख दिया, हमके बालाजी या तो मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, ये तो मेरी ज़िंदगी दे दीजिए मुझको, या मुझे मौत दे दीजिए, मरने के लिए तैयार है, जो आप देंगे वो मंजूर है। मेरा वो क्षण, मैं नए साल में 31 तारीख को खड़े जाए। मैं नए साल में 31 तारीख को जी धाम पे गया। धाम पे जाने के बाद में वही दर्शन किया और 1 तारीख से हमारे मन में जैसे कोई अंदर भूत सवार था, सब खत्म। आप यकीन नहीं करेंगे, सब का सब कुछ उड़ गया। और जब उड़ा तो मैं उस दिन की वो तारीख और आज की यह तारीख, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, जो कि मैं आपको मैं स्वयं इसका प्रमाण हूँ। बांध दीजिए हाँ, स्वयं इसका मैं प्रमाण हूँ जी। अब यकीन नहीं आप तो नहीं करेंगे। पिएंगे? अरे आप छुएंगे पूरी नहीं। दौलत रख दे दुनिया की, लात मारता हूँ ऐसी शराब को, नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी मेरी। और ये केवल मैं गुरु जी के प्रवचन सुनता था, गुरु जी के वक्तव्य सुनता था। नहीं, आपकी जिंदगी क्या, बच्चों की जिंदगी, बच्चे कितने हैं आपके? हमारे बच्चे 2 हैं जी, तो उनकी जिंदगी खराब हो रही थी ना? उनकी छोड़िए, मैं यकीन मानिएगा, मैं उसी समय पिंडदान करके आया था कि बालाजी या तो मुझे बचाइए, नहीं तो मैं अब यहाँ आखिरी बार आया, वो कुछ नहीं हो सकता मेरा जी। लेकिन बालाजी ने इस प्रकार गले से लगाया जी। गले लगा लिया। और वो दिन था और आज का दिन है कि गुरु महाराज हमको इतना प्यार दिए कि अपने चरणों की रज इसमें दिया। मैं इसको अपने मंदिर में स्थापित करूंगा और सन्यासी बाबा की पूजा करूंगा। बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, गुरुदेव भगवान की, हमारे गुरुदेव भगवान की। देखना मारना मत जी जी। तो हम यही कहेंगे, हम खाली इतना कहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो मिला वो कम नहीं, किसी बात का गम नहीं, जो मिला है लाजवाब है, वरना एक हर चीज ख्वाब है। तो यार जब हमें उन्हीं के हिसाब से चलना है तो उन्हीं के हिसाब से करके देखो जी। जैसे भी हो सब एंजॉय करो, सिंपल सी बात। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। ओके, क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? सर सिंपल सी बात है सर, एक बार सर जो भी है थोड़ा सा एक बार आध्यात्मिक में करके देखिए। अगर जैसे आपको स्पिरिचुअलिटी जिस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंट, उस हिसाब से करके देखिए। हर बार जरूरी नहीं है जो चीज जो दिल का हो वही सही हो, कभी कभी कुछ थोड़ा सा हर चीज अध्यात्म में भी छोड़ना चाहिए, उसमें भी एक अलग सी डिवोट मिलती है। ओके, सिंपल सी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।